नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास नंबर 18। इसमें मैं आपको नंबर सीरीज़ का फाइनल पार्ट करवाने वाला हूं। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहां मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये क्लास किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, SSC GD, SSC CHSL, फॉरेस्ट गार्ड और तमाम उन सभी पेपर के लिए है जिसमें नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज कुछ पार्ट बचते हैं नंबर सीरीज़ का, वो हम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है 10, एक सीरीज़ आपके पास दी गई है 10, फिर 14, फिर 25, फिर 55, फिर 140। अब यहाँ पूछा गया हो कि यहाँ पर क्या है। इस क्वेश्चन को आपने करके दिखाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, जो सीरीज़ है वो आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। इसका मतलब या तो यहाँ पर जमा हुआ है या कोई छोटी संख्या से इसे गुणा किया गया है। तो यही तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बचती है, क्योंकि जब भी आप नंबर सीरीज़ करते हो तो सबसे पहले सीरीज़ देखकर आपको ये पता लग जाना चाहिए। जैसे पता कैसे लगेगा, आप देखोगे सीरीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब बढ़ रही है, तो उसका मतलब होता है या तो प्लस हुआ है या तो गुणा हुआ है। और यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर वो संख्याएं नहीं दिख रही जो स्क्वायर और क्यूब के नज़दीक आती है। जैसे किसी संख्या का स्क्वायर और क्यूब के जो नज़दीक है वो यहाँ पर नहीं है, केवल एक ही संख्या है, वो है 25, जिससे हमें आभास नहीं होगा कि इसमें हुआ क्या है। तो हमें पता लग चुका है यहाँ पर या तो जमा हुआ या गुणा हुआ है। अब जब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही हो, सबसे पहले आपने संख्या का डिफरेंस लेना है। आप देखोगे यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, और 14 से 25 के लिए कितने का डिफरेंस है? ये जो डिफरेंस है वो है 11 का। और 25 से 55 के लिए कितना का डिफरेंस है? आप देखोगे ये डिफरेंस है 30 का। और 55 से 140 के बीच में जो डिफरेंस है वो 85 का है। अब डिफरेंस से हमें ये पता नहीं लग रहा कि यहाँ पर जो संख्या है वो किस तरह से बड़ी है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपके पास एक और तरीका होता है कि आपने ये देखना है कि इस डिफरेंस से जो ये डिफरेंस आया है 10 और 14 का, ये यहाँ पर जो डिफरेंस है 11 और 25 का, इसे हमने इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें बदलना है। तो क्या करेंगे? इसे बदलने के लिए आसान है, हम करेंगे 4 गुणा 3 फिर -1, जिससे कि हमारा 11 आ जाएगा। अब 11 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए 11 30 का 3 गुना दिख रहा है 33, और उसमें माइनस कर दिया गया 3 है, तो 30 आ चुका। अब 30 को हमने 85 बनाना है, इससे कैसे करेंगे? तो आप देखोगे 30 को अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा करें तो हमारे पास कितना आएगा? 90 आएगा, और -5 कर दिया जाए तो 85 आ रहा है। अब यही सीक्वेंस क्यों बैठेगा? देखिए पहले हमने यहाँ पर देखा कि 4 को हमने 11 बनाना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने 4 को गुणा किया 3 से, जिससे कि ये 11 के नज़दीक आ गया। फिर हमने एक माइनस किया और ये 11 बन चुका। अब 11 से हमने 30 बनाना था, तो यही सीक्वेंस हमने यहाँ भी फॉलो किया कि पहले हमने यहाँ पर 11 को 3 से गुणा किया और फिर -3। अब -3 क्यों किया? देखिए यहाँ पर पहले हमने 1 लिया, फिर हमने 3 लिया, अब यहाँ पर 5 आया, तो अब जो आगे संख्या आएगी वो 7 आएगी। मतलब पहले 85 को हमें 3 से गुणा करना होगा। 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 8 24, तो 255 आ चुका। अब 255 को अगर हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? अब हम 7 माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 248। तो ये आ चुका हमारा 248। इसका मतलब यहाँ पर सीक्वेंस जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है कि पहले गुणा करेंगे 3 से, फिर माइनस करेंगे पहले 1 से। पहले यहाँ पर 1 माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1 3 5 7 चला है, यहाँ पर ऑड वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो है जो डिफरेंस निकला है उसके आधार पर भी सॉल्व हो जाता है। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो डिफरेंस से सॉल्व तो नहीं हो रहा। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपके पास संख्या दी गई है 19, फिर 41, फिर यहाँ पर दिया गया है 127, फिर संख्या दी गई है 513, और यहाँ पर दिया गया है 2571, और यहाँ कहा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देखोगे ये सीरीज़ कैसे बढ़ रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये सीरीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 19 से यहाँ पर संख्या 2571 हो गई। इसका मतलब इसमें कोई बड़ी संख्या गुणा हो रही है, या तो ये स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है किसी चीज़ का। तो अब हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या करना है। देखो स्क्वायर या क्यूब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर उसके नज़दीकी संख्या कोई नहीं है। स्क्वायर या क्यूब यहाँ पर नहीं आएगा, इसका मतलब गुणा हुआ है। अब गुणा क्या हुआ है ये हमें मालूम नहीं। तो सबसे पहले आप एक तरीका अपना सकते हो कि आपने या तो डिफरेंस लेना है, या तो आपने सीधे कोशिश करनी है 19 को 41 में बनाने की।
तो 19 को अगर हम 41 बनाएंगे तो 19 को पहले 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 19 दूने 38 होगा, 38 में फिर हम जमा 3 करेंगे जिससे 41 आ जाएगा। ये तो हो गया इसे बनाने की तकनीक। अब हमने 41 से 127 बनाना है, ये कैसे होगा? तो यहाँ पर 41 को पहले गुणा करेंगे 3 से, 3 से कितना आएगा? 3 एकम 3, 4 3 12, और यहाँ पर जमा करेंगे 4। तो ये टेक्निक भी यहाँ पर बैठ चुकी है कि पहले 3 को गुणा करेंगे फिर जमा 4 करेंगे, जिससे कि 127 आ रहा है। अब 127 से हमने 513 बनाना है। तो यहाँ पर अब संख्या कितनी बचती है? 127 को अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे 5 से, क्योंकि यहाँ देखेंगे आप पहले, तो यहाँ पर हमें पहले 4 से गुणा करना है, हमने 4 से गुणा करना है। तो आप देखोगे 7 चौके 28 होगा, 7 चौके 28, 2 हसल बचती है, 4 दूने 8, तो 0। और यहाँ पर अब बचेगा हमारे पास 508 आ चुका है। 508 में बैठ कितना होगा? 5 ऐड करेंगे तो जी हाँ 513 आ रहा है। तो ये ट्रिक यहाँ पर काम हो रही है। तो यहाँ पर अब गुणा कितना होगा? यहाँ पर गुणा 4 होगा, यहाँ गुणा 4 हो रहा है और जमा 5 हो रहा है। अब देखो कि ये 513 को यदि हम 513 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो क्या ये संख्या आ रही है? देखेंगे 3 पंजे 15, 1 हसल, 5 एकम 5 तो 6, 5 पंजे 25, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2565 आ चुका है ये। अब यहाँ पर जमा कितना करना है? 6 करना है। तो 1 7 5 2, तो 2571 यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जो हम तरीका अपना रहे हैं वो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गुणा 5 होगा, जमा 6 होगा। अब जो आगे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर आपका गुणा 6 होगा, गुणा 6 होगा और जमा 7 होगा। तो 2571 में जब आप गुणा करोगे कितना? 2571 में जब आप गुणा 6 करोगे तो सबसे पहले 6 एकम 6, 7 छके 42, 4 हसल, 7 पंजे 6 पंजे 30, 30 तो 34, 3 हसल, और 6 दूने 12, 12 तो फिर 15। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ चुका? 1526 आ चुका। इसमें +7 करना है। अभी +7 करोगे, +7 करोगे तो ये आ चुका 3, और यहाँ बन चुका 3, तो ये हो गया 15,433। तो जी हाँ 15,433 हमारा आंसर आ चुका, 15,433। ये तो था पहला तरीका कि हमने, ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका क्वेश्चन करने का। सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने सबसे पहले कोशिश करनी है, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है 19 को 41 बनाने की। लेकिन अगर आपके पास, देखिए पेपर में क्या होता है कि आपके पास समय कम होता है, तो 19 से 41 बनाने के कई तरीके आ सकते हैं। तो इससे बेहतर आपने क्या करना है कि आपने 41 को 127 में बनाने की कोशिश करनी है कि 41 जो है 127 कैसे बना। तो जो तरीका यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर गुणा 3 हो तो आप समझ लेना कि यहाँ पर गुणा 2 हुआ होगा और जमा 3 हुआ होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। डिफरेंस लेके भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब डिफरेंस लेके कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को? तो डिफरेंस में आप देखोगे, अगर आप डिफरेंस निकालते, अब देखिए आप डिफरेंस निकालोगे इनका, तो यहाँ पर 41 था, यहाँ 19 था, तो यहाँ देखिए आप डिफरेंस इनका निकालेंगे। इसका डिफरेंस कितना है? तो आप देखोगे ये जो डिफरेंस है, यहाँ पर 22 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 86 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 386 का डिफरेंस है, और इन दो के बीच में 2058 का डिफरेंस है। अब आप देखोगे आपने क्या करना है, आपने इस 22 को 86 में बदलना है। तो क्या करोगे आप? तो यहाँ पर आप गुणा पहले, तो डिफरेंस आप निकाल चुके। अब देखिए डिफरेंस से हमें कुछ पता नहीं लग रहा है यहाँ पर संख्या किस तरह से बढ़ रही है, तो ये क्वेश्चन डिफरेंस से नहीं होगा। तो सबसे पहले जो आपने प्रायोरिटी देनी है वो देनी है आपने कि आपने 19 को 41 में बदलना है, या तो फिर 41 को 127 में बदलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ये कैसा है कि यहाँ पर दिया गया है एक संख्या 24 दी गई है, फिर 39 दिया गया है, फिर 29 दिया गया है, फिर 44.5 दिया गया है, फिर यहाँ पर 34 दिया गया, आगे की संख्या पूछी है। अब जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस देखी है मेरी, वे इस क्वेश्चन को, इस संख्या को देख के पहले ही पहचान लेंगे इसमें क्या हुआ है। वे पहले ही पहचान लेंगे इसमें क्या हुआ, या तो इसमें पॉइंट वाली संख्या का गुणा हुआ है, या तो फिर इसमें पहले भाग फिर जमा या गुणा हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पर या तो भाग हुआ है, या तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या से गुणा हुआ है जो पॉइंट वाली हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है 12 को 39 में बनाने की। तो 12 39 कैसे होगा? 12 39 कैसे होगा? देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 24 को पहले हम 2 से भाग दें तो कितना 12 आ जाएगा, फिर 12 को गुणा करें 3 से और जमा करें 3 से, तो 39 आ रहा है।
एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से अपना दिमाग लगाना होगा। और ये दिमाग कब लगेगा? इस तरह से जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको लगेगा कि ये तरीका इसने कैसे अपनाया। जब प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि बस आपने करना क्या होता है। नंबर सीरीज़ में बस आपने इस संख्या को इसमें बदलना है और इसको इसमें बदलना है। जो तरीका बैठ रहा है वो आपने पूरी संख्या में लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, तो 24 को 39 हमने 12 इस 24 को दिया भाग 2 से, तो 12 आ चुका। फिर हमने गुणा किया इसे 3 से, तो 12 3 36 और 3 को जमा किया तो 39 आ गया। अब एक तो बैठा ये तरीका। अब दूसरा तरीका ढूंढेंगे, तो दूसरा तो मुझे इस टाइम दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर अब इसी को यहाँ पर फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हम भाग देंगे अब इसे कितने से, तो इस बार हम इसे भाग देंगे 3 से। तो अगर हम 39 को भाग 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 तिये, और यहाँ पर अब गुणा करेंगे 2 से। अब गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा, 13 दूनी 26 और जमा करेंगे 3 से। तो हाँ, यहाँ पर 39 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक सीक्वेंस बैठ रहा है यहाँ पर। अब सीक्वेंस कैसा बैठ रहा है आप देखोगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने भाग कितने से दिया, 2 से दिया। यहाँ पर हमने जो इस संख्या में हमने भाग पहले 3 से दिया, फिर गुणा 2 किया, फिर जमा 3 किया। अब इस कंडीशन के अनुसार यहाँ पर अब भाग हमें किससे देना है, हमें भाग देना है 2 से। तो जब हमने 29 को 2 से भाग दिया तो कितना आया, 2 एकम 2, 4 दूने 8, तो 10। ये आ गया हमारा 14.5। अब 14.5 को हमने किससे, 3 से गुणा करना है। 3 पंजे 15, 4 तिये 12, तो 13, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर तो ये आ चुका। और इसे जमा करना है 3 से, तो यहाँ पर 46.5 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 46.5 है। तो ये सीक्वेंस हमारा बैठ चुका है। तो यही यहाँ पर फॉलो हो रहा है। सीक्वेंस क्या बना, एक बारी तो यहाँ पर भाग हुआ 2 से, फिर गुणा हुआ 3 से और जमा 3, इस तरह से। दूसरी बारी भाग हुआ 3 से, गुणा 2 से और जमा 3। मतलब सिर्फ ये दो संख्याएं आपस में बदल रही है, एक बार ये गुणा की, एक बार जमा की हो रही है। तो आप देखोगे अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि भाग 2 से दिया, फिर गुणा 3 किया और जमा 3 किया। और यहाँ से यहाँ बनने में क्या हुआ होगा कि यहाँ पहले भाग 3 से हुआ, फिर गुणा यहाँ पर 2 हुआ, जमा 3 हुआ। तो देखते हैं, जब आप 46.5 को 3 से भाग करोगे तो ये हमारे पास 15.5 आता है। अब इसे 2 से गुणा करोगे तो 5 दूने 10, 5 दूने 10 तो 1 हसल, तो 3 31 आ गया। और 31 को अगर हम 3 से ऐड करेंगे तो हमारे पास 34 आ गया। तो जी हाँ, ये सीक्वेंस हमारे पास बैठ चुका है। तो यहाँ 34 आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका पहले भाग होगा 2 से, फिर गुणा 3 से, फिर जमा 3। तो 34 को हमने पहले भाग देना है 2 से। 34 को 2 से भाग दें तो कितना आएगा, और 17 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 7 21। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा 51। 17 3 51 होता है। 51 को अगर हम 3 से ऐड करेंगे तो 54 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर 54 आ जाएगा। अब देखें, ये जो तरीके हैं ये काफ़ी मुश्किल हैं। मुश्किल नहीं कह सकते क्योंकि शुरुआती लेवल में आपको ये मुश्किल लगेंगे। अभी जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी ये लगा था कि ये तरीका किस तरह से आ रहा है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको समझ में आने सब कुछ लग जाएगा। क्योंकि जब आपको समझ आ जाएगा तो आप देखोगे कि खेल सिर्फ इन 3 में ही होता है। इन 3 जो पूरी नंबर सीरीज़ है, इन 3 में ही वो पूरी सिमट जाती है। क्योंकि अगर आपका यहाँ का जो सीक्वेंस बैठ जाता है तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। बस आपने करना क्या है, किसी भी तरह आपने 24 को 39 बनाना है और उसी तरीके से, उससे मिलते तरीके से आपने 39 को 29 में बनाना है। अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मान लीजिए पेपर में आपके पास कोई बड़ी संख्या दे दी गई है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपके पास 1723, फिर आपके पास दिया गया 2190, फिर आपके पास दिया गया 2733, फिर आपके पास दिया गया 3362, फिर दिया गया आपके पास 4079। तो आगे आपसे पूछा गया हो कि यहाँ पर क्या आएगा। इसे मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ। और यहाँ पर दिया गया है 4079। तो आगे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा। अब जब इतनी बड़ी संख्या दी जाती है तो आपने करना क्या है, जब इतनी बड़ी संख्या दी जाए आपने करना क्या है। आप देखोगे ये संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे नहीं मतलब मीडियम स्पीड में बढ़ रही है। इसका मतलब कुछ गुणा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपने देखना है कहीं ये किसी संख्या का स्क्वायर रूट या क्यूब तो नहीं है। क्योंकि जब भी बड़ी संख्या दी जाती है हमेशा आपने ये मानकर चलना है पहले कि इसमें कहीं स्क्वायर रूट या क्यूब तो नहीं है किसी संख्या का। अब जैसे मैंने आपको कहा था, बहुत पहले से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने 1 से 20 तक के स्क्वायर रूट और 1 से 20 तक के क्यूब आपने पढ़ने हैं। अब वो क्यों पढ़ने थे इस क्वेश्चन में आप समझोगे। अब जिसने ये पढ़े होंगे उसे ये दिख रहा होगा
ये जो है ये 12 के क्यूब के आसपास आ रही है संख्या, क्योंकि 12 का क्यूब कितना होता है 1728 हो रहा है। जो 12 का क्यूब होता है वो 1728 है, और ये देखेंगे 12 का क्यूब के बराबर है, और ये 13 के क्यूब के बराबर है। कैसे? क्योंकि ये जो 13 का क्यूब होता है वो होता है 2197, तो यहाँ पर 2190 है, और ये 14 के क्यूब के बराबर है। 14 का क्यूब कितना होता है? 14 का क्यूब आपका होता है, जो 14 का क्यूब होता है वो होता है आपका 2744। तो ये आपका 14 का क्यूब होता है। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो संख्या है वो क्यूब दी गई है। क्यूब किस किस की दी गई है? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर पहली जो संख्या है वो है 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 1700, लेकिन यहाँ पर दिया गया कितना है? यहाँ पर दिया गया 1723 दिया गया है, तो मतलब यहाँ पर -5 हुआ है, क्योंकि जब 1728 में -5 होगा तो ही आपके पास ये 1723 आएगा। और इसे देखोगे ये क्या है? ये है 13 का क्यूब। 13 का क्यूब है, और इसमें कितना माइनस हुआ है? इसमें -7 हुआ है, इसमें -7 हुआ है, क्योंकि जो 13 का क्यूब है वो 2197 होता है। 2197 होता है इसका क्यूब। आगे देखोगे ये क्या है? ये 14 का क्यूब है। 14 का क्यूब कितना होता है? ये 14 का क्यूब होता है 2744। और लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहले 5 का डिफरेंस था, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर इसी तरह से संख्या बढ़ती कि 5 7, तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? यहाँ आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंस 11 का है। तो ये कैसे होगा? ये इस तरह से हो रहा है कि यहाँ जो इन्होंने संख्या ली है ये इन्होंने प्राइम नंबर्स लिए हैं, जो केवल खुद से काटे जा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 11 माइनस हुआ है, तो प्राइम नंबर लिए गए हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कि जो केवल अपने आप से विभाजित होते हैं। आगे देखोगे ये 15 का क्यूब है। 15 का क्यूब ये कितना है? ये आपका होगा, ये 3375 होगा। अब 3375 में अगर हम 3362 माइनस करेंगे तो 3 आ चुका, और एक हसल यहाँ से, तो 13, तो यहाँ पर 13 आ रहा है। तो जी हाँ, सीक्वेंस सही बैठा है कि प्राइम नंबर्स यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पर 13 माइनस होगा। अब आप देखोगे इस वाले सीक्वेंस में कि यहाँ पर क्या हुआ है? ये कितने का है? ये 16 का क्यूब है। अब 16 का क्यूब है तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ होगा? तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब देखोगे प्राइम नंबर कौन होता है? यहाँ पर 14 प्राइम नंबर नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा? 17 होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर -17 हुआ होगा। अब आप देखोगे आगे बचता है हमारे पास, अब यहाँ पर 17 का क्यूब और -19 हुआ होगा, क्योंकि अगला जो प्राइम नंबर है वो 19 ही है। तो 17 का क्यूब कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, कि 17 का क्यूब आपके पास होता है 4913। 4913 होगा। इसमें अगर आप -19 करोगे तो कितना आएगा? आप यहाँ देखोगे, अगर 13 में से 9 चले जाएं तो कितना बचेगा? 13 में से 9 चले जाएं तो यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा। तो यहाँ पर इस वक्त 0 है, तो एक हसल यहाँ से चली जाएगी, तो ये बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, और ये 8। तो 4894 आएगा यहाँ पर अगला आंसर। 4894 हमारा आंसर होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 16, फिर से 16, फिर यहाँ पर 24, फिर यहाँ पर 60, फिर यहाँ पर 240। अब आगे क्या आएगा ये मुझे आपने बताना है। ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसे आपने खुद से ज़रूर कोशिश करनी है। अब देखें इसमें क्या हुआ है। आप देखोगे कि हमने हमेशा क्या कहा है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपने इस संख्या को इसमें परिवर्तित करना है, तो मतलब गुणा 1 हुआ है, तो 16 एकम 16। अब यहाँ से यहाँ को ले जाएंगे तो ये कितना होगा? तो आपको पता है कि जब हमने 16 को 24 में लिए, तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि 16 में हमने जमा कितना किया होगा? हमने 8 जमा किया होगा, जिससे ये 24 आ गया। या हो सकता है कि हमने यहाँ पर गुणा कितना किया हो? यहाँ पर हो सकता है कि हमने 16 में गुणा किया हो 1.5 का। 1.5 का मतलब 15/10, इसका मतलब 2/3 ही होता है, माफ़ कीजिएगा 3/2 होता है। तो 3/2, तो ये कितना आएगा? 8 दूना 16 और 8 24। तो जी हाँ, यहाँ पर 24 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। हमेशा मैंने पहले, आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जब आप नंबर सीरीज़ करते हो, कि अगर आप चाहते हो कि आपका तरीका सटीक हो और जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो आपने हमेशा यहाँ से यहाँ को ले जाना है। ये तो पता लग ही चुका होगा कि यहाँ पर गुणा 1 हुआ है। और यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन थी कि 6 में हमने, यहाँ पर 16 में हमने 8 ऐड किया है।
लेकिन यहाँ गुणा हुआ है और यहाँ पर जमा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहाँ भी गुणा ही हुआ होगा। तो गुणा क्या हुआ है यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1.5 से गुणा हुआ है, जिससे कि हमारे पास 24 आ गया। 24 कैसे आया, देखें 16 में अगर आप 1.5 को गुणा करोगे तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा, नीचे 0 लिखना पड़ेगा, तो वह 10 होगा। तो 5 इसे करेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 दूने 10, तो 8 3 24। तो इस तरह से हमारा 24 आया। अब आप यहाँ देखोगे कि जब हमने 24 से 60 बनाना है, अब आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर ना तो अब जैसे श्रृंखला दी गई थी कि पहले हमारे पास संख्या 1 थी, तो अब हमारे पास यहाँ पर गुणा या तो गुणा 2 से होगा, इसी तरह से था ना कि या तो गुणा 2 से होगा। अब यहाँ पर गुणा 2 से नहीं हुआ, यहाँ पर गुणा कितने से हुआ है, यहाँ पर जो गुणा हुआ है वो 2.5 से हुआ है। अब 2.5 से क्यों हुआ, क्योंकि ये श्रृंखला ही इस तरह की है। श्रृंखला किस तरह की है कि यहाँ पर आपके जो इस टाइप में श्रृंखला में क्या होता है कि जैसे सबसे पहले यहाँ पर 1 था, फिर 1.5 था, अब इसका जो जमा किया गया रूप है वो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ आप देखोगे ये हमारे पास 2.5 बन गया। तो जब आप 24 में 2.5 का मतलब होता है कि 25/10, इसका जब आप गुणा करोगे तो आप देखोगे 5 दूने 10, तो 5 पंजे 25, तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 12 पंजे 60। तो ये हमारे पास फुलफिल हो चुका कि यहाँ पर गुणा कितने का हुआ है, यहाँ पर गुणा 2.5 का हुआ है। अब यहाँ के लिए हमने इन दोनों का जमा करना है, इसका मतलब ये कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। ये आएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक गुणा 4 हुआ, जिससे कि 240 आया है। अब आप देखोगे यहाँ के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ के लिए हमने करना है, अब इस 2.5 को ऐड करेंगे 4 में, तो हमारे पास आ जाएगा 6.5। इसे आपने गुणा करना है 240 से, इसका मतलब आपका इस तरह से होगा। तो ये आप इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास, जब आप इससे गुणा करोगे तो आपके पास 1560 आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। अब एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ये तरीका मैंने क्यों यूज़ किया, यहाँ पर ये तरीका मैंने क्यों लाया। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी सीरीज़ है, जैसे ये मान लीजिए आपकी कोई सीरीज़ थी, ये बढ़ रही थी, यहाँ पर हमने पता लगाया कि इसमें गुणा हुआ है 1 का। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर गुणा हुआ है 1.5 का, तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके को अपनाओ, यहाँ पर गुणा 2 का होता, या तो फिर यहाँ पर 1 ज़्यादा या फिर 1 कम होता। यहाँ पर गुणा जो है सीक्वेंस के अनुसार 2 से ही होना चाहिए था, क्योंकि पहले 1 था, फिर यहाँ पर आधा बढ़ गया, तो यहाँ पर भी आधा बढ़ना चाहिए था। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 था, यहाँ पर आधा बढ़ गया, यहाँ पर हो सकता है कि 1 और बढ़ गया, तो यहाँ पर 2 बढ़ना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ पर 4.5 आना चाहिए था। तो इस तरीके को समझने के लिए आपने हमेशा देखना है कि अगर सीरीज़ आपकी यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, और यहाँ पर अगर उससे एक संख्या ज़्यादा आ रही है, तो आपने क्या करना है, या तो यहाँ पर इन दोनों का जमा हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इसका माइनस हुआ होता, जिससे यहाँ पर 0.5 से गुणा किया जाता। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपने चेक करनी है। इसे तो आप जल्दी जल्दी चेक कर ही सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर पता लग गया था कि यहाँ पर कोई संख्या गुणा हो रही है, और गुणा हो रही है, और दशमलव वाली संख्या गुणा ही क्यों ली, क्योंकि यहाँ से 16 से हमने 24 लिया है। क्योंकि अगर 16 को जब हमने 1 से गुणा किया तो यहाँ पर 16 आया। अब जब 16 को 2 से गुणा करते तो हमारे पास संख्या ज़्यादा आती, तो इसका मतलब ऐसी संख्या से गुणा किया था तो जो से 2 से छोटी थी। तो ये सब आपने इसमें देख लेना है। अब एक और तरीका है, उसे कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास 13, 28, 47, 74 और 117। अब इस क्वेश्चन को कराने का जो मेन मकसद है वो आपको ये बताना है कि कई बार क्वेश्चन डिफरेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं। अब डिफरेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि श्रृंखला कैसे बढ़ रही है। श्रृंखला हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब या तो इसमें कोई जमा हुआ है या तो कोई छोटी संख्या गुणा हुई है, 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले आपने ऐसे में क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं एक तरीका हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस वाला तरीका बता देता हूँ। आपने इसका डिफरेंस निकालना है, ये डिफरेंस इसका 15 आएगा और इनका डिफरेंस आपका 19 आएगा, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आपका कितना आएगा, यहाँ से यहाँ का आपका डिफरेंस जो है वो है 27, और यहाँ से यहाँ का 43 है। अब देखें आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर क्या हुआ है, +4 हुआ है, यहाँ पर +8 हुआ है, यहाँ पर +16 हुआ है, इसका मतलब इसका दुगना होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्लस हुआ होगा, इन दो संख्या में जो प्लस हुआ होगा डिफरेंस वाली में, वो 32 हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और 75। इसका मतलब 117, और जो संख्या यहाँ आएगी उसमें 75 का डिफरेंस है। तो 117 में आप अगर 75 ऐड करोगे तो कितना होगा, तो ये आपका बन जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 1, तो 192 आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका एक तरीका डिफरेंस का डिफरेंस निकालकर भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब एक तरीका यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम पुराने जो तरीके थे जो मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर इसे गुणा करके निकालना है, तो गुणा वाले तरीके को अपनाएंगे, गुणे वाले तरीके को भी अपना कर देखते हैं।
क्योंकि आप सोचोगे कि गुणा होकर भी तो कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे कि सबसे पहले हमने 28 को कितना बनाना है, 47 बनाना है। हो सकता है यहाँ पर 28 दूने कितना होता है, तो यहाँ पर ये 46 होगा। 46 नहीं, यहाँ पर 56 होगा, क्योंकि देखेंगे 28 दूने आपका 56 होता है, 8 दूने 16, तो यहाँ पर 4, तो ये एक आप 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी तरीका यहाँ पर यूज़ नहीं होता, क्योंकि 47 लाने के लिए हमें अब कितने से माइनस करना होता है इससे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। इससे अच्छा आपने क्या करना है कि आपने डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लेना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई गलती होती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर आपने ज़रूर करना है। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके।